नमस्कार छात्रों, उत्कर्ष प्रवाह चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा जो है व्याकरण से चैप्टर होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। व्याकरण, व्यंजन, व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन। व्यंजन शुरू है। व्यंजन की हम लोग परिभाषा देखते हैं। व्यंजन, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क, ख, च, ट, प इत्यादि। व्यंजन जो होता है वह जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इसके उच्चारण में वायु जो है, जो अंदर की वायु आती है, वह जो है बाधित होती है। उसको बोलने में हमारे जीभ के द्वारा अवरोध पैदा किया जाता है। ठीक है। और यह सदैव स्वरों के साथ सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर पहले से छिपा रहता है। ठीक है। और व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 33 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33 होती है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, और तीसरा जो है उष्म। ठीक है। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला जो स्पर्श व्यंजन है, दूसरा जो अंतस्थ है, तीसरा उष्मक है। अब हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में समझेंगे। स्पर्श व्यंजन उसको कहते हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि के द्वारा, स्पर्श द्वारा ये बोले जाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है। और इसमें जो है क वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। तालु में च वर्ग आता है। च है, छ है, ज है, झ है, य है। फिर मूर्धा में ट है, ठ है, ड है, ढ है, अड़ है। ठीक है। फिर दंत में त, थ, द, ध, न। ओष्ठ जो है, ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म। ठीक है। तो जो स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत य, र, ल, व, उष्मक व्यंजन, उष्मक वर्ण के अंतर्गत जो है
स बड़ा सा है, ये खटखुन स, फिर छोटा स, फिर ह, ये 4 वर्ड आते हैं। फिर उसके बाद संयुक्त स्वर, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत क्षत्रिय, छ, त्र, ज्ञ, ठीक है। उसके बाद मिश्र वर्ण के अंतर्गत मिश्र व्यंजन में स्र आता है, ठीक है। अंतस्थ जो व्यंजन होता है, यह जो है अंदर से यानी कि हृदय से इसको बोला जाता है, य र ल व, इसको अंतस्थ, यह जो होता है ये स्वरों के अंदर कहीं ना कहीं बैठा रहता है। जैसे ई उ री री के बाद असमान स्वर आने पर य र ल व हो जाता है। इसका अर्थ यही हुआ ये 2 स्वरों के बीच में अंतस्थ मन स्थित रहता है, इसलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्मा का अर्थ यह होता है इसको बोलने पर उष्मा पैदा होती है, संघर्ष पैदा होता है, घर्षण होता है वायु के साथ, तो इसे उष्मा व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में ये जो है क्षत्रिय त्रवा ज्ञ है, ये 2 वर्णों से मिल करके बना होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग ऊपर देखते हैं। थोड़ा यही देख लेते हैं। छ जो है ये छ, क्षत्रिय छ, ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, क और प्लस ये स। ये जो त्र जो है ये त और प्लस र से बना है। ये ज्ञ जो है ज प्लस इ से बना है, ठीक है। देखिए ये जो है क्षत्रिय छ में क ये होता है, कक्षा जब बोला जाता है तो लोग बोलते हैं कक्षा, लेकिन कक्षा नहीं, शुद्ध बोलने के लिए उसे कक्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कक्षा। और ये जो ज्ञ है, ज्ञ में ज और ञ है, तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो यहाँ ज्ञ है ना, तो इस तरह इसको समझ लो, ये इसको मिटा दोगे हल्का सा, ज हो जाएगा, फिर इसके ऊपर कर देंगे तो ञ हो जाएगा। इन दोनों को थोड़ा सा बैठा सकते हैं दिमाग में, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें 2-3 और हैं। एक होता है इसमें उत्क्षिप्त के अंतर्गत ड और ढ आता है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना। जैसे इन शब्दों को बोला जाता है तो जैसे लगता है जीभ जो है फेंक रही है। जैसे सड़क बोलने में जो है ढक्कन ढ, जिसे ढ बोल रहे हो, ये लग रहा है फेंक रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त वर्ड कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। फिर एक होता है पार्श्विक। क्या होता है? पार्श्विक में ल आता है। इसको बोलने में जीभ के बगल से वायु निकलती है, ठीक है, पार्श्विक में। और एक होता है प्रकंपित या लुष्ठित। प्रकंपित या लुष्ठित या प्रकंपित, इसमें जो है ये र आता है, ठीक है। इसको जो है प्रकंपित का मतलब जब र का उच्चारण करते हैं हम लोग, तो जो है जीभ जो है प्रकंपित यानी कंपन पैदा होता है जीभ में। जैसे र बोलने पर जीभ में कंपन पैदा होता है, या तो इसमें लुष्ठित यानी लुढ़कने जैसे होती है जीभ, ठीक है। तो ये उत्क्षिप्त हो गया, पार्श्विक हो गया, लुष्ठित या प्रकंपित हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें कुल मिलाकर इसमें 52 वर्ण आते हैं। यानी कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। जैसे 11 प्लस 33 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, इसको आप जोड़ लेंगे आपका 52 हो जाएगा। 11 स्वर हो जाएंगे, ये 33 व्यंजन हो जाएंगे, ये 2 उत्क्षिप्त हो जाएंगे, और यह 2 जो है अयोगवाह और अनुस्वर या विसर्ग जिसको बोलते हैं वो हो जाएंगे। ये 4 संयुक्त वाले जो हैं, ये वाले संयुक्त वाले 3 और ये मिश्र जो स्र है, ठीक है, ये मिल करके आपका ये 52 हो जाएगा। 33 11 कितना होगा? 44।
44 और 4 48, 48 तो 50, 50 तो 52। ठीक है, तो इस तरह हिंदी में वर्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है, और जो शेष रहेगा वो अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे।